जब हम विभिन्न जीवों की कोशिकाओं को वर्गीकृत करते हैं, तब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी कोशिकाएं प्राथमिक रूप से केवल दो श्रेणियों में रखी जा सकती हैं: प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है, और जो जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। इसका मतलब पृथ्वी पर जो भी जीव हैं, वे सभी या तो प्रोकैरियोटिक जीव हैं या यूकैरियोटिक जीव की श्रेणी में आते हैं। इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच कुछ अंतरों और समानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यह एक जीवाणु कोशिका है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अब इस जीवाणु कोशिका पर एक नज़र डालिए। हम जीवाणु कोशिकाओं और अन्य प्रोकैरियोटिक जीवों की विभिन्न संरचनाओं के बारे में बाद के किसी वीडियो में और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इस तथ्य पर ध्यान दें कि इसका डीएनए न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाय के रूप में है। अब यह न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोइड में प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए होता है, जो कुछ इस तरह कुंडलित होता है, और यह डीएनए साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीएनए साइटोप्लाज्म में स्थित होता है, और जिस क्षेत्र में डीएनए होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब इस जंतु कोशिका को देखिए, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है। इस जंतु कोशिका में हम देख सकते हैं कि डीएनए क्रोमैटिन के रूप में इसके केंद्रक के भीतर स्थित है। यह भाग इसका केंद्रक है, और केंद्रक का वह क्षेत्र जहां डीएनए होता है उसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिक कहा जाता है। तो यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच मुख्य अंतर है। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए या आनुवंशिक सामग्री एक झिल्ली से घिरे केंद्रक के भीतर होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक के भीतर नहीं होता है। वास्तव में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक ही नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है जो एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे केंद्रक आवरण झिल्ली कहते हैं। इसी केंद्रक के भीतर आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच कई अन्य अंतर भी होते हैं। जैसे एक मुख्य अंतर यह है कि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए कई ऑर्गेनेल या अंगक होते हैं। ये अंगक वास्तव में उपकोशिकीय संरचनाएं होते हैं, और इनमें से प्रत्येक अंगक कोई विशिष्ट कार्य करता है जिससे कोशिका ठीक से काम कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और गोल्जी काय इत्यादि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के उदाहरण हैं। ये अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इन अंतरों के होने का मतलब यह नहीं है कि इन दो प्रकार की कोशिकाओं में कोई समानता नहीं होती है। इनमें मिलने वाली मुख्य समानताओं में से एक यह है कि इन दोनों कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है। हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कोशिका के भीतर मिलने वाला जेली जैसा पदार्थ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए इस कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी अंगक और केंद्रक इस कोशिका द्रव्य में धंसे रहते हैं। इसी तरह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों कोशिकाएं एक झिल्ली से ढकी रहती हैं, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली पूरी कोशिका की सुरक्षा करती है और कोशिका के आर पार पदार्थों के परिवहन के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में भी काम करती है। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम भी होते हैं। ध्यान रहे कि ये राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के अन्य अंगकों के समान झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। ये छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न अंगकों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसीलिए इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति को नहीं दर्शाया गया है।
हालांकि जंतुओं की तरह ही प्रोटिस्टा, कवक और पौधे भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, लेकिन इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति की संरचना में भिन्नता होती है। जब हम प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तब इस भिन्नता को भी समझेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच कुछ समानताएं थीं। अब चलिए संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच क्या अंतर देखे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए अंगक नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए कई अंगक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव ज़्यादातर एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। दूसरी ओर यूकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जैसे प्रोटिस्टा और कुछ कवक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जबकि अधिकांश कवक, पौधे और जंतु बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक एकल गोलाकार डीएनए होता है जो कि कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। हालांकि हमने जो चित्र देखा था उसमें डीएनए आपस में उलझे हुए धागों या रेशों की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अंततः यह एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाता है। दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के कई तंतु या रेशे होते हैं जो केंद्रक के भीतर रैखिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत प्रोटिस्टा, पौधे, कवक और जंतु आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच कुछ अंतर है, लेकिन हमें इनके बीच की समानताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गुणसूत्रों के रूप में होता है और गोलाकार रूप में कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बीच कुछ अंतर और समानताएं हैं। हम आने वाले वीडियो में इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।